हेलो स्टूडेंट्स। बेटा कॉन्टिन्यूटी का हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं अब। तो क्या है अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस, एफ एक्स और जी एक्स आपके पास दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस गिवन है, तो देन एफ प्लस जी इज कॉन्टिन्यूअस। उनका सम क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। एफ माइनस जी डिफरेंस भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस एफ डॉट जी। प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होगा। सी इंटू एफ, कॉन्स्टेंट से फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे वो भी आपका क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। एफ बाय जी, क्वोशेंट लोगे या डिवाइड करोगे तो भी फंक्शंस आएंगे कॉन्टिन्यूअस। जी जीरो नहीं होना चाहिए, जो फंक्शन डेनोमिनेटर में वो आपका ज़ीरो नहीं बनना चाहिए। तो ये इस टाइप के जो भी आएंगे फंक्शंस वो कॉन्टिन्यूअस बनेंगे। कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, दो फंक्शंस का कंपोजिशन भी कैसा रहेगा? कॉन्टिन्यूअस बनेगा बेटा। जी ऑफ एफ ले लो या एफ ऑफ जी ले लो, साइन एंड कोसाइन फंक्शन आर कॉन्टिन्यूअस। साइन भी कॉन्टिन्यूअस होता है, कोसाइन भी और टेंजेंट भी। यहाँ मैंने टेंजेंट का जिक्र नहीं किया। जनरली साइन कोस टेन तीनों क्या होते हैं आपके? कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। इनका डायरेक्ट यूज करूंगा मैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? एफ एक्स इक्वल्स टू के, कि फंक्शन की वैल्यू किसी फिक्स कांस्टेंट के बराबर आए। मान लो एफ एक्स इक्वल्स टू 3, हर बार एक्स को कुछ भी पुट करो, फंक्शन की वैल्यू अगर 3 आएगी तो वो कैसा होगा? कांस्टेंट। एवरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई पावर एक्स के जितने भी फंक्शन है वो भी कॉन्टिन्यूअस होंगे। मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। बेटा मोड एक्स वाला फंक्शन भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। ये हम प्रूव भी करेंगे आगे चल के क्वेश्चंस में। अब हमारा जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दैट इज कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन ऑन एन इंटरवल। लास्ट टाइम हमने जो कॉन्टिन्यूटी डिस्कस की थी वो एक पॉइंट पर की थी बेटा। अब हम कॉन्टिन्यूटी कहाँ पर डिस्कशन करेंगे? इंटरवल। इंटरवल जनरली दो टाइप के होते हैं, एक ओपन इंटरवल और सेकंड इज क्लोज्ड इंटरवल। अगर ओपन इंटरवल आए तो इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए कोमा बी, ये आपका ओपन इंटरवल गिवन मिलेगा क्वेश्चन में। तो अगर आपका फंक्शन इसके हर पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है, ओपन इंटरवल में केवल क्या लेनी है? मिडल वैल्यूज। ए एंड बी आर नॉट इंक्लूडेड, एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करते थे बेटा। तो आपका फंक्शन उस इंटरवल पे भी क्या हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस। मतलब ए और बी के बीच में जितनी भी वैल्यू आए, अगर मैं सभी पे कॉन्टिन्यूअस दिखा दूं तो वो फंक्शन उस कंप्लीट इंटरवल पे क्या होगा? कॉन्टिन्यूअस। अब बात करेंगे क्लोज इंटरवल के लिए। इफ अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ, क्लोज इंटरवल में क्या होगा बेटा? मिडल वैल्यूज भी आएंगे और एंड पॉइंट्स भी आएंगे, लेकिन ए के राइट में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए और बी के लेफ्ट में। कॉन्टिन्यूअस टू द राइट ऑफ ए एंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। इस लाइन का मीनिंग क्या है? लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस ए की राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल होनी चाहिए और बी की लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ बी के इक्वल। तो आपका फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल पे क्या बन जाएगा? कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा बेटे। अब हम इंटरवल, तो इंटरवल में जब भी कॉन्टिन्यूटी बोलेगा तो हर पॉइंट पे हमें चेक करके बतानी पड़ेगी। नेक्स्ट टर्म इज पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, द पॉइंट्स एट विच गिवन फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस। बेटा वो पॉइंट्स जहां पर आपका फंक्शन क्या बने? डिसकॉन्टिन्यूअस। अब हम इंटरवल की बात कर रहे हैं बेटा, तो बहुत सारे पॉइंट्स आएंगे।
एक पॉइंट भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं, तीन, जहां पर आपका फंक्शन क्या बनेगा, डिसकंटीन्यूअस। या ऐसा भी हो सकता है एक भी पॉइंट ना आए। तो जिन पॉइंट पे फंक्शन डिसकंटिन्यू बनेगा उन पॉइंट्स को बोलेंगे पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? अब हम क्वेश्चंस करते हैं बेटा इसके। क्वेश्चन से पहले एक नोट है, पढ़िए इसमें क्या लिखा। इफ ए फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट सिंगल पॉइंट, यहां मैं इंटरवल की बात कर रहा हूं, इंटरवल गिवन है आपको क्वेश्चन में, ओपन हो या फिर क्लोज्ड। अगर आपका फंक्शन किसी सिंगल पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस नहीं है तो वो उस कंप्लीट इंटरवल पे क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। अगर एक भी पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं बना बेटा तो कंप्लीट इंटरवल पे क्या बनेगा, डिसकंटिन्यूअस, चाहे फिर ओपन ले लो या क्लोज्ड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो आप, एफ एक्स मैंने आपको दिया है ये 4x इज लेस देन इक्वल 1, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बिटवीन -1 to 0, cos x is greater than equals 0, then find values of a and b। आपको a और b की वैल्यूज फाइंड करनी है so that given function is continuous। आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस गिवन है a b की वैल्यू। अब इसने ये नहीं बताया कि किस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस है। बेटा लास्ट टाइम हमने आपको बोला था कॉन्टिन्यूटी चेक करो, पॉइंट्स बताए थे x इक्वल टू 0, 1 या π/2। इसमें मैंने पॉइंट्स नहीं बताए कि कहाँ पर कॉन्टिन्यूअस है। इसमें मैंने बोल दिया फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है, ए बी बताओ। सॉरी बेटा, तो ये आपका फंक्शन हर एक रियल वैल्यू पे क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। मीन्स अब हम इंटरवल के बारे में बात करेंगे बेटा। तो देखो इंटरवल क्या क्या बन सकते हैं। फंक्शन के अंदर मुझे दो वैल्यूज दिखाई दे रही हैं, एक तो -1 और एक 0। -1 से सारे छोटे वैल्यूज, एक तो ये इंटरवल बनेगा, और एक -1 और 0 के बीच में दूसरा इंटरवल ये बनेगा, और तीसरा इंटरवल क्या बनेगा, ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ी सारी वैल्यूज। तो बेटा इसमें 3 इंटरवल बने, तो हम सब पे बारी बारी बात करेंगे इसमें। तो फर्स्ट केस x लेस देन -1, -1 से छोटी कोई भी वैल्यू ले लो आप फंक्शन की। तो x अगर -1 से छोटा लोगे तो fx क्या आएगा, 4। कैसा फंक्शन है ये, कांस्टेंट। तो मैंने बताया था बेटा कांस्टेंट फंक्शन कैसा होता है, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। ये प्रूव नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है हमें। कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल x लेस देन -1। अगर आप इंटरवल बनाते इसका तो क्या बनता, -∞ to -1। अब -1 से आगे बढ़ेंगे आप, तो -1 से 0। अगर -1 से 0 लेंगे तो क्या आएगा, fx ax² प्लस बी। ये कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। तो इस इंटरवल में भी क्या बनेगा बेटा जी, कॉन्टिन्यूअस। ये हमें डायरेक्टली मेंशन करना है बेटा, प्रूफ नहीं करने ये। तो x इज कॉन्टिन्यूअस बिटवीन दिस इंटरवल -1 to 0। x अगर मैं 0 से ग्रेटर लूंगा तो fx क्या आएगा, cos x। cos x भी क्या होता था, कॉन्टिन्यूअस। लेकिन अब हमने यहाँ पे 0 और 1 पे बात नहीं की बेटा। एट x इक्वल्स टू 0 और एट x इक्वल्स टू -1, इनके ऊपर हमने कॉन्टिन्यूटी चेक नहीं की। अब हम इन दोनों पॉइंट्स पे करेंगे भाई। एट x इक्वल्स टू -1, सबसे पहले -1 पे चेक करेंगे आप लोग। तो -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है फंक्शन में, देखिए 4 के इक्वल। डायरेक्ट लिख दो, f ऑफ -1 भी क्या बनेगा बेटा, 4। हमें केवल क्या निकालनी है, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट में देखो क्या आएगा, fx की वैल्यू आएगी ax² प्लस बी, -1 लेस देन x। तो x इज ग्रेटर देन -1।
तो राइट हैंड लिमिट हमने सोल्व की तो क्या आ गई a प्लस बी। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो इक्वेशन बनी a प्लस बी इक्वल्स टू 4। अब हम सिमिलरली जीरो पे चेक करेंगे बेटा। एट x इक्वल्स टू 0 जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, x लेस देन 0, फंक्शन को देखिए क्या आएगी वैल्यू ax स्क्वायर प्लस b। सोल्व करो तो सोल्व करके क्या आ गई लिमिट b। अब f ऑफ 0 पर वैल्यू क्या आएगी फंक्शन की, कोस 0 क्या होता है बेटे 1, तो दोनों कॉन्टिन्यूअस है तो f ऑफ 0 1, b की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गई 1, b की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो आप तो a की वैल्यू क्या निकल के आएगी 3। तो बेटा अगर पॉइंट्स नहीं बताए कि फंक्शन किन पॉइंट्स पर कॉन्टिन्यूअस है तो हमें सभी पॉइंट्स पे चेक करना है इंटरवल बना के। क्लियर, डायरेक्टली सोल्व नहीं करना आपको क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टाइप देखिए क्वेश्चन की, सेकेंड टाइप ऑफ